अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 15 ऑसिलेशन। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यू पीपल नो आई रियली डोंट से टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। सो अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आपको अंडरस्टैंड होता है, तो आई डिजर्व वन लाइक। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ऑसिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो रिपीट होती है। सेल्फ रिपीटिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेशन। कोई भी जैसे सीजियम होता है वो अपनी मोशन को बार बार जो है वो रिपीट करता है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल पेंडुलम और मैथ अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जांपल है ऑसिलेशन की। और सिंपल जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, जो एग्जांपल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो हम जो है वो ऑसिलेशन को जो है वो कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अगर हमें जो है वो टाइम पीरियड पता है, एक बॉडी जो कि अपनी मोशन को जो है वो रिपीट कर रही है, अगर हमें उसका टाइम पीरियड पता है, उसकी फ्रिक्वेंसी पता है और एम्पलीट्यूड पता है, इसका मतलब हमें उस बॉडी की ऑसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम जो है इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक जो है वो एक मैथ अटैच होता है विद द स्प्रिंग, बिल्कुल इसी तरह। और जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हमारी मीन पोजीशन जब स्टिल में है। सो पेंडुलम क्या है, सिंपल कोई भी एक मैथ जिसको आप एक स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं। अब ये रेस्ट में है, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। अब जब मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा के इसको छोड़ देता हूँ, ये देखिए वाइब्रेट करना ये स्टार्ट होगा, ऑसिलेट करना शुरू हो गया। ये ऑसिलेट कहाँ कर रहा है, जो इसकी मीन पोजीशन यहाँ से हमने किया था, ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम है। अब ये इसको यहाँ से लाके देखिए मीन और जब इसने वन ये एक साइकिल कंप्लीट किया तो ये टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। और जितनी ये एक सेकंड में, जितनी ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के एक सेकंड में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, विच इज फ्रिक्वेंसी, विच इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ इसके एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इसका मीन पोजीशन, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। चलिए, ये तो हमने देख ली फर्स्ट एग्जांपल को सिंपल पेंडुलम के केस में। अब हमने देखना है कि जो मैथ अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम जो था, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी जो है वो अभी रेस्ट में है। जब अब जितनी फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पे उतनी ही ज्यादा इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मीन फोर्स लगाते हैं जो हम स्ट्रेस जो फोर्स लगा रहे हैं, और स्ट्रेन फोर्स लगाने से स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्ट स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो है जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा ये स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, जैसे ही फोर्स में रिलीज करता हूं ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। और इसके वापस आने की वजह से हम कहते हैं कि F इक्वल टू माइनस के एक्स। सो माइनस इस वजह से आ रहा है कि स्ट्रेस लगाने से जो फोर्स ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया था, और माइनस और के शो कर रहा है कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि स्प्रिंग की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक और स्प्रिंग है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं तो इस पे मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको स्ट्रेच करने की निस्बत, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग का दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है। सो सिंपल पेंडुलम और मैथ सिस्टम से ही हम अपनी स्टोरी को जब आगे बढ़ाते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है उसको फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन का सोल्यूशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है F इक्वल टू एम ए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सो अब हमें पता है कि हमने जैसे पढ़ा है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो एफ की वैल्यू और ए की वैल्यू इनको इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो रिप्लेस करेंगे। जैसे ही हम एफ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास जो है वो माइनस के एक्स, और एम एज इट इज, और ए की जगह हमारे पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। सो एम यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी के ओवर एम एक्स माइनस डी ओवर डी टी स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर। अब हम इसको जो है एज इट इज लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर, ये साइड पे हो जाएगा प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने ड्राइव करनी थी। और हमें पता है कि जो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है स्क्वायर रूट के बाय एम। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के बाय एम को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो हमारे पास के बाय इसका जो स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जाएगा के ओवर एम। सो हमारे पास के बाय एम की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इसको
यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगी बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब जो है हम इस इक्वेशन को जो वो सॉल्व कर लेते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एक्स टी जो है कॉस ओमेगा टी। सो अगर हम जो इसका जो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था थोड़े टाइम बाद जो स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग में, हमने वो चेंज करना देखना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टी प्लस डेल टी, मतलब चेंज इन फंक्शन होगा कॉस ओमेगा टी टी प्लस डेल टी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो जैसे डिफरेंस यहाँ पे लिख लिया, इनकी वैल्यूज को जो है ना वो हमने पुट कर दिया, कॉस ओमेगा टी टी प्लस डेल टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास है कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने जो इक्वेशन जो है वो पुट करके इसका जो हमने डेरिवेटिव जो है लिख लिया यहाँ पे, और जब इसको पुट करके वैल्यू आती है हमारे पास ये हमारे पास एक इंटरफेस इक्वेशन आती है, जहाँ पे जो डेल टी हमारे पास है वो बहुत स्मॉल वैल्यूज होती है, तो इसको जो हम जब वो निगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ डेल टी की वैल्यू भी निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी है। ये आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम ये मैं सोल्व करके साथ जो है वो अटैच कर दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथ हो जाने की, इसलिए मैंने जो है वो डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। अब हम जो है वो नेक्स्ट साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी जो है इतना ये स्मॉल होता है, जो अप्रोचेस टू जब 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा जो है वो मतलब थीटा जो है वो क्लोज टू 0, इसका मतलब होगा कि साइन थीटा जो है वो अप्रोचेस टू 0 कर रहा है। अगर आप ट्राइंगल अगर बना के जो इक्वेशन में फॉर एग्जांपल ट्राइंगल बनाए तो उसमें जैसे जैसे एंगल करते जाएंगे तो एच और इसमें जो वैल्यूज हो जाएगी पी की वो बिल्कुल क्लोज होते जाएंगे, तो साइन थीटा अप्रोचेस टू 0। तो मैं फिलहाल प्रूफ नहीं करा, वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगी और फिलहाल इसके बीच में है भी। अब नेक्स्ट हमने जो करना है वो है कि व्हाट हैपन इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस फंक्शन। तो हम देखते हैं कि अगर इस फंक्शन का अगर ट्वाइस डेरिवेटिव 2 टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं तब भी फंक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं होता। सो जैसे हमारे पास जो कॉस थीटा है, हमें पता है कि जब कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर डेरिवेटिव ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। ये जस्ट जैसे हम सिंपल डेरिवेटिव अपने सेकंड ईयर में जो पढ़े हैं सेम एज इट इज एफएससी में, जैसे कि अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो ओमेगा जो पहले कौन था वो बाहर लिख लिया, तो ओमेगा टी का जब एक फिर ओमेगा आएगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी आ जाएगा अगेन। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो हमारे पास जो कंडीशन है जो वो चेंज नहीं होती, जो फंक्शन है वो एज इट इज चेंज नहीं होता, जस्ट ओमेगा का डिफरेंस आ रहा है। ये बिल्कुल वही चीज आ रही है जैसे हमारे पास आ गया था 2 टाइम डेरिवेटिव जैसा हमने लिया था, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो है फेस एंगल भी है और इसमें हमारे पास जो है वो ये वही इक्वेशन बन जाएगी जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी। ये हमारी कॉस थीटा थी। अब इसको साइन थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम देखते हैं कि फंक्शन में चेंजिंग नहीं आती और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है उसको फॉलो कर रहा है। सो जब हम जो साइन के केस में जब 2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव साइन केस में एज इट इज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और कॉस का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज वैसे आ जाएगा। तो ये अगेन हमारे पास जो सेट जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, एक्सेलेरेशन जो है अगर इसको हम एक्सेलेरेशन कहते थे, तो किसकी इक्वल होगा, तो ये माइनस अल्फा। तो इसको फिलहाल अभी हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगेन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम जो है नेक्स्ट तो हम देखते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन की जो फॉर्म है वो एक से तरह डिफरेंट हो सकती है। एनी फॉर्म सोल्यूशन जब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये इक्वेशन हो तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन भी जो है वो सेटिस्फाई करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ए बी और ओमेगा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि ए बी और ओमेगा क्या शो करते हैं नेक्स्ट। सो हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा जो है बहुत क्लियर हो जाती है जब हम जो है वो टी को जो है वो टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा जो है वो रिप्लेस करते हैं या तो साइन थीटा में या कॉस थीटा में। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉस थीटा में यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, इसमें जो है वो टी की जगह पे क्या पुट करूंगा, टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा जो हमने कहा था, इसके यहाँ पे इसमें कैंसिल करके हमारे पास क्या जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई। अगेन जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई की, अगर आप सेकंड ईयर के 10th चैप्टर याद होगा तो कॉस 2 पाई में कुछ चेंज नहीं होता फंक्शन, तो कॉस ओमेगा टी जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन होता है वो रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर टाइम 2 पाई ओमेगा। सो 2 पाई और ओमेगा जो है एक प्रोडक्ट मोशन है, तो यहाँ से हम जो है वो टाइम पीरियड की और फ्रिक्वेंसी की जो है वो इक्वेशन जो है वो निकाल लेंगे इसकी। सो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और हमें पता है कि जो हमने पहले पढ़ा कि ओमेगा हमारे पास था स्क्वायर रूट के बाई एम। इसको यहाँ इक्वेशन में हम जो है जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 2 पाई एज इट इज। तो ये इनवर्स में बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी एम ओवर के। तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड और सिंपल हार्मोनिक मोशन का आ जाएगा। और इसी तरह इसकी जो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है एफ ओवर एफ, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो इसको जिसका रेसिप्रोकल लें, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई, तो ये इनवर्स हो जाएगा अगेन के बाय एम। सो ये हमारे पास जो है इसका
फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो ओमेगा हमें पता है कि 2πf होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है, और यहाँ पे जो ओमेगा जो होगा इसका जो यूनिट होगा हमारे पास इसका वो होगा रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। सो अब हम जो अंडरस्टैंड करेंगे ए और बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड ए एंड बी, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है इसको जो है इसमें हम जो है वो टी जो है वो की जगह पे 0 जो है पुट कर लेते हैं। तो जब हम t 0 पुट करते हैं तो हमारे पास साइन 0 तो क्या होगा 0, और cos 0 क्या होता है मतलब 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी a आ जाएगी। तो मतलब जो a है वो शो करता है इनिशियल पोजीशन को। और इसी तरह जब अगेन अब क्या करते हैं b को क्या रिप्रेजेंट करता है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई इनका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और साइन का cos ओमेगा टी। अब ये डेरिवेटिव ले लिया, अब डेरिवेटिव लेकर अब दोबारा जो है वो टी को प्रोसेस टू 0 जो वो पुट कर लिया हमने, तो साइन 0 गेन 0 कॉस 0 1 होता है, हमारे पास मेगा बी आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास क्या शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को जो है वो शो कर रहा है अभी हमारे पास यहाँ पे। सो जो सोल्यूशन हम इसको जो है एक और वे में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि जो एक्स फंक्शन ऑफ पाइम एंड एक्स एम कॉस ओमेगा टी, तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई हमारे पास जो ये फेस जो है वो एंगल और एक हमें छोटे तो हमें पता है जो साइन और कॉस जो होंगे वो कभी भी जो है वो ग्रेटर और लेस नहीं हो सकते, +1 और -1। फॉर एग्जांपल जो है और जो एक्स होता है ये हमारे पास लाई करता है हमेशा जो है वो एक्स एम के दरमियान, जो एक्स होगा वो कभी भी जो है ग्रेटर और लेस देन जो है वो 1 से नहीं होगा। इसको कैसे होगा, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है जो पेंडुलम जैसे हमने खाता भी देखा कि वो मूव करेगा जो है वो बिल्कुल जो है वो इस तरह मूव करेगा हमेशा, तो ये +1 और -1 के दरमियान, तो मतलब ये 0 और 180 के दरमियान जो है वो हमेशा मूव करता है। सो हमने जैसे कि हमने देखा कि जैसे हमने बताया 0 और 180 के दरमियान, तो जब आप इसी क्वेश्चन में जब 0 पुट करते तो हमारे पास क्या जाएगा प्लस एक्स cos 0 1। अब जब हम 180 पुट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 180 को -1, तो इस विल बी x माइनस एक्स। तो हमने जो देखना है कि हमारे पास जैसे हमने बताया कि ये फेस कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये है जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जब हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फेस की होंगी, इसका मतलब ये ओरिजिन ऑफ टाइम जो चूज कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास जैसे 5 हमारे पास 0 है, यहाँ पे तो वो जो वेव और सिनुसाइडल जो है वो हमारे पास जो है वो टी और एक्सएम के दरमियान ये ग्राफ उठ रहा है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये हमारे पास π/2 होगा, ये हमारे पास अपर से जो स्टार्ट होगा, और फाई इक्वल टू जो पाई होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब कहते हैं ये फेस चेंज को शो कर रहा है, जो हमारा वेव उसका फेस जो है वो चेंज हो जाता है। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो टोटल जो इसकी जो सिस्टम की जो एनर्जी है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। हम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने जो है फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है लेट x इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी, और हमें पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, तो वर्क द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे हमें जो है एफ डॉट डी एक्स, सो हमें पता है कि जो एफ जो होता है वो इक्वल होता है, सो एफ इक्वल टू हमारे पास जो के एक्स हो जाएगा, इसको जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे सो ये हमारे पास हो जाएगा x²/2। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम जो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, और हमारे पास टोटल एनर्जी आ सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास जो है इसका हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये पोजीशन है फॉर एग्जांपल, इसका जो क्या हो जाएगा dx/dt। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा xm एज इट इज, और ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा, ये हमारे पास होगी v की वेलोसिटी। ये वैल्यू हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m, और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इस तरह कुछ आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर एक्स एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हमें पता है कि जो k होता है हमारे पास वो होता है कि ओमेगा स्क्वायर की जो हमने वैल्यू पहले पढ़ी थी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m, तो हमारे पास जो k आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो रिप्लेस जो है वो कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सो अब हम जो टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। सो वैल्यू जो है हम जो है इनको पुट कर लेते हैं। इसमें जो पुट करने के बाद हमारे पास जो सबसे जो चीज कॉमन है वो हमारे पास हो जाएगी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर में आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमें पता है कि ये हमारे पास जो होता है इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी 1/2 के एक्स
एम ओमेगा स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमने पेंडुलम का केस देखा है तो पेंडुलम के मीन पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। इसी तरह एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो अब हमने जो है वो एक नेक्स्ट जो है वो एक केस देख लिया जिसमें हमने जो है टू स्प्रिंग जो है वो उसको हमने जो है वो सीरीज में जो हमने इनको जो है वो अटैच किया है। तो हम देखते हैं कि उनको जो है वो उनको मतलब स्ट्रेच करना जो होगा वो हार्ड होगा। फॉर एग्जांपल टू स्प्रिंग है आपने इसको जो है जिस तरह नजर आ रहा है इसको इस तरह आपने स्ट्रेच किया है, तो इसका स्प्रिंग के कांस्टेंट है जैसे बताया था, इसका अगेन कांस्टेंट है, डिफरेंट है, तो इनको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होगा। तो वही हम करने लगे हैं इक्वेशन की। सो हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y के y1 प्लस y2 और f इक्वल टू माइनस के एक्स y के लॉन्ग है, तो यहाँ पे y1 y2 आ जाएगा। सो मतलब स्प्रिंग जो है ना इस तरह अटैच हुआ हुआ है दरअसल, ठीक है, इसीलिए हमने y डिस्टेंस जो है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू जहां से सेम ले ली, तो इन y1 और y2 की वैल्यू को निकाल कर मैंने यहाँ पे जब पुट कर दिया, जब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे f तो कॉमन है, k1 प्लस k2, यहाँ पे इसका जो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है हमारे पास ये चीज वैल्यू आ जाएगी। हम पता है कि इफेक्टिव जो है मतलब टोटल दोनों स्प्रिंग का जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के इफेक्टिव आ जाएगा। सो अगर हम इनका जो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम करेंगे टी इक्वल टू पाई एम ओवर के। सो के हमारे पास यहाँ पे k1 प्लस k2 है, तो यहाँ पे ये एज इट इज लिख दिया। सो टाइम पीरियड इनका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू पाई एम ओवर के इफेक्टिव। सो यहाँ पे लास्ट लेक्चर जो है वो एंड होता है। होपफुली आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा।